भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती है, वो पत्थर की लकीर होती है। बिजली के जो बकाया बिल हैं वो सब माफ़ कर देनी चाहिए, बिजली के जो बकाया बिल हैं वो सब माफ़ कर देनी चाहिए। ये बिजली डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ये एकदम बर्दाश्त के बाहर बात है, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार आए उससे पहले ही इन्होंने जम्मू की जनता को तंग करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता का हर एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में है। जम्मू की जनता जिन परेशानियों से जूझ रही है, मोदी जी तक ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की है, इनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी जब देते हैं तो दोनों हाथ खोल के देते हैं। सारे लीडर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एक तबके के लिए ही बात करते हैं, ठीक है। बंदा वो चाहिए जो सारे तबकों के लिए बात करे, हिंदू की भी सुने, मुस्लिम की भी सुने, आगे पीछे सबकी सुने। तो ऐसा सिर्फ अभी तक एक ही चेहरा हमारे सामने, वो है नरेंद्र भाई मोदी। और कोई भी चीज़ है, कोई भी जनता है, वो अपने जो समस्या है खुद नहीं हल कर सकती। पॉलिटिक्स की नहीं है, बात है सच्चाई की, और सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। समय की मांग है मोदी, समय की मांग है मोदी। नौकरी में अक्षय सागर, आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम पाइंदिथी चौक में मौजूद है और यहाँ पर देखिए स्थानीय लोग और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करण सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। करण सिंह जी, बिजली विभाग की तरफ से जम्मू में लोगों के घर में हल्ला बोल दिया गया है और एक माहौल जो है दहशत का बन चुका है। लोगों की बिजलियाँ काटी जा रही हैं और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं और लोगों के बिल जो हैं एकाएक बढ़ा दिए गए। इस सारे मुद्दे पर आप दिन में भी बोले, अभी ये स्थानीय लोग आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 2-3 साल से कोरोना काल चल रहा है, लोगों को खाने तक के माले पड़े हुए हैं, लोगों के घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। इसके लिए हमारे ऊपर एलजी महोदय बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए, एकदम से ऐसा हड़कंप नहीं मचा देना चाहिए। भारत सरकार जो भी काम करती है अच्छे के लिए करती है, लेकिन कुछ लोग भारत सरकार को बदनाम करने के लिए इसे ठीक तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एकदम से लोगों के बीच में रोष प्रकट हो रहा है। काम जो गलत जो है ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ये बिजली विभाग वाले कर रहे हैं और इसका खमियाजा जो है भारत सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उनके खिलाफ लोग हो जा रहे हैं। मैं इनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ एलजी महोदय से कि कृपया इनके कान खींचिए और जिस प्रकार से भी कोरोना काल में लोगों का जो भारी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति तो हो ही हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन सब के बिजली के जो बकाया बिल हैं वो सब माफ़ कर देने चाहिए और उसके उल्टा जहाँ इन्होंने माफ़ करने थे, ये बिजली डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इन्होंने आकर एकदम से पीछे कुछ छापामारी की और यहाँ पर आकर लोगों के बिल एकदम से, जिनके क्लियर बिल भी थे, उनके एकदम से कई हज़ार और कईयों के तो लाखों में इन्होंने बिल वो बढ़ा दिए। ये एकदम बर्दाश्त के बाहर बात है, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम एलजी महोदय से ये कहते हैं कि इनके कान खींचिए और इसको दुरुस्त कीजिए। आपके पार्टी के जो प्रमुख हैं रविंद्र रैना जी, वो कहते हैं कि जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा जितने बकाया बिल हैं बिजली के सब माफ़ कर दिए जाएंगे। ये गिव एंड टेक की पॉलिसी खेल रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ काली भेड़ें जो हैं इस डिपार्टमेंट में छुप के बैठी हुई हैं। उन्होंने ये देखा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी और आसमान पर ना पहुंच जाए। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार आए उससे पहले ही इन्होंने जम्मू की जनता को तंग करना शुरू कर दिया है, ताकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे लगता है कि ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग दूर हों, लेकिन ऐसा नहीं होने देगा। भारतीय जनता का हर एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में है और उनकी जो भी असुविधाएं हो रही हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा है। आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों की जो समस्या है, जम्मू के संपूर्ण लोग कहते हैं कि बिजली के बिल बढ़ा दिए गए, ये दिल्ली सरकार के कानों तक ये आवाज़ कैसे पहुँचेगी? मोदी जी के कई कान, कई आंखें और हज़ारों हाथ हैं, वो उनको हर पल की खबर जो है, हर रिपोर्टिंग मोदी जी तक पहुंच रही है। जम्मू की जनता जिन परेशानियों से जूझ रही है वो परेशानियां उन तक पहुंच रही है और हमने भी अपने भी माध्यम से, अपने सोर्सेज से मोदी जी तक ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जम्मू के लोग जो परेशान हो रहे हैं इनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है और हमें भी ऐसा आश्वासन भी मिला है और ऐसी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इन पे कार्रवाई भी होगी और जो जनता परेशान है वो उनको
इस परेशानी से बाहर निकाला जाएगा। सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द एक स्कीम आएगी, शायद ही उसमें जो इनका बिल बना हुआ है उसमें कुछ छोड़ा जाएगा या पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। हमने यही कहा कि हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, हम बिल्कुल इनकी डिमांड जो है आगे पहुंचा रहे हैं। जहां तक ये आ रहा है कि आपके माध्यम से, आपके सूत्रों से भी ये पता लग रहा है कि इनके जो हैं बिल में से शायद इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए या कुछ बिल, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा उम्मीद है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी जब देते हैं तो दोनों हाथ खोल के देते हैं। जिस तरह से करण सिंह जी कह रहे हैं मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से करण सिंह जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आम जनता के लिए, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? और आप अपनी बात रखें। हम इनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी, लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, ताकि आने वाले टाइम में इनका पूरा जो मीटर का पैनल जो मीटर का जगह जगह जो मीटर लगाए जा रहे हैं उनको पूरे तरीके से लगाएंगे, ताकि जनता में रोष आगे से ये ना फैले, कि ताकि वो कम से कम वो एक सेटिस्फाई हों कि इस प्रक्रिया को वो अच्छी तरह से ढंग से करें। और एक्स्ट्रा जो बिल जो ऐसे इनके चार्जेस यहाँ 1000 रुपया बढ़ के लगाया, कई बार लाखों के हिसाब से लगाया गया है, और उसको हमें सरकार से यही उम्मीद है कि उसको माफ़ किया जाना चाहिए और नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही करें। देखिए ये रात का समय है, इस समय लोग अपने घर पे रहते हैं, लेकिन देखिए स्थानीय लोग कितने परेशान हैं इस समय, रात के समय यहाँ पर मौजूद हैं। ये भाई साहब भी है कि यहाँ पे हैं। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में समस्या चल रही है बिजली विभाग को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, बिजली का मसला हल होना चाहिए, वो तो हर बंदे की ज़रूरत है। बिजली नहीं होगी तो अंधेरे में क्या कर लेगा बंदा। आजकल आपको पता है हर एक चीज़ बिजली से चल रही है, चाहे छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी हो। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि मैं स्पेशल आपके लिए यहाँ पे आया हूँ, वो ये है कि मसला सिर्फ हमने बिजली का नहीं देखना है, और भी बाकी सारे मसले हैं जिनका हल सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी के ही पास है। अब मसले क्या हैं? वो है सिक्योरिटी भी चाहिए, सिर्फ बिजली नहीं चाहिए। बिजली से सारे काम नहीं बनते। मेन मुद्दा है सिक्योरिटी कौन दे रहा है आपको, ठीक है। बहुत सारे लीडर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एक तबके के लिए ही बात करते हैं, ठीक है। बंदा वो चाहिए जो सारे तबकों के लिए बात करे, हिंदू की भी सुने, मुस्लिम की भी सुने, आगे पीछे सबकी सुने। तो ऐसा सिर्फ अभी तक एक ही चेहरा हमारे सामने, वो है नरेंद्र भाई मोदी। और उम्मीद ये है कि जो जनता की डिमांड ये भी है कि आगे शायद योगी जी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चेहरे हैं हमारे पास। कोई भी चीज़ है, कोई भी जनता है, वो अपने जो समस्या खुद नहीं हल कर सकती, ठीक है। ना ही कोई ऐसी चेहरे से वो उम्मीद रख सकती है जो घर में है, किसी का उसको पता नहीं। मोदी और योगी इस वक्त दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी बातें हिंदुस्तान में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। क्यों आ रहे हैं यूएन में से बंदे उठ के आज ही क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई अमेरिका का दूत आ रहा है यहाँ पे, कोई रशिया का आ रहा है, यूक्रेन बोल रहा है कि हमारे मुद्दे में मोदी जी को कुछ बोलने के लिए कहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज से 10 साल पहले इंडिया को कोई जानता था? कहाँ पे होती थी हमारी गिनती? वही अनपढ़ लोग हैं जी, चलो साइड पे, कोई आ गया प्रेसिडेंट, चलो साइड पे खिला दीजिए। देखिए, बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात है सच्चाई की, और सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। समय की मांग है मोदी। आज यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दुनिया देख रही है कि इसमें इंडिया का क्या रोल होगा, ठीक है। इसलिए अपने जो आज देश को ताकतवर किया और आगे लेके आए हैं ना, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। ये एक मिनट, ये है हिंदुस्तान का युवा। मोदी जी ने कहा था कि अब समय आ चुका है युवाओं के हाथ में देश की बागडोर देने का। सर, एक आम आदमी नामक पार्टी है जिन्होंने दिल्ली से शुरुआत की। दिल्ली में कहा गया फ्री बिजली, फ्री पानी, लोग आए, वहाँ पर उनकी सरकार बन गई। पंजाब में भी उन्होंने वैसा ही किया, वहाँ भी फ्री बिजली, फ्री पानी अभी शुरू नहीं किया है देना, शायद देंगे या नहीं देंगे। अब जम्मू में जो उनकी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो जम्मू में भी फैला रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी। ये फ्री बिजली, फ्री पानी क्या देश के लिए घातक है या सही है? सर, एक ना बड़ा ही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं हड हरामी, ठीक है। वो कैसे पड़ती है आदमी में, पता है आपको? वो तब पड़ती है जब बाप कहता है कि तू कोई बात नहीं बेटा बैठ, तेरे को शाम को मैं पीने के लिए पैसे भी दे दूंगा, तेरे को लड़की को घुमाने के लिए पैसे भी दे दूंगा, तेरी बाइक की किस्त मैं दे दूंगा, तू आराम से खा पी और ऐश कर। कल जब वो बाप सर पे नहीं रहता ना, तो वो बच्चा दर दर की ठोकरें खाता है, उसको कोई अपनी दुकान पे झाड़ू मारने के लिए भी नहीं रखता। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है ये झाड़ू भी नहीं मार सकता, इसकी इतनी औकात भी नहीं रहेगी। इसीलिए किसी को फ्री में बिठा के खिलाना ये ऐसा ही है कि जैसे आज वो बाप गलती कर रहा है ना अपने बेटे को हड हराम करके, ठीक है, ऐसा ही ये चीज़ हो रहा है। बोलने में या सुनने में हो सकता है बात मेरी कड़वी लगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ
अगर तो कोई बंदा चलो कोई मजलूम है, किसी के हाथ पैर नहीं है, अरे ऐसे बंदों को दो ना। आप कह रहे हो कि मैं औरतों के लिए सारी बस का किराया फ्री कर दिया, क्यों? औरतों के पास पैसे नहीं है? औरतों के पास पैसे नहीं है 10 रुपये देने के लिए, 100% है, उनसे लेने चाहिए जो दे सकता है। चलो आप किसी ऐसे बंदे का कोई ऐसा जुगाड़ कर दो जिसके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए घर में राशन नहीं है, आप उनको दीजिए तो कोई समझ में भी आता है बात। इस तरीके से जब आप बंदों के हाथ में से, उनका एक शब्द संस्कृत में या हिंदी में आता है पुरुषार्थ, जिसको कहते हैं मेहनत, अगर वो उसके हाथ में से छीन लोगे ना तो उसका पता होगा मेरे को सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, अब मैंने इसी के लिए ना, वो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने की सोचता है फ्री खाने वाला। ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है, जो सुन रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि जिसको फ्री में खाने की आदत पड़ जाए ना, उसका भविष्य अंधकार में ही होता है खाली, और घोर अंधकार में होता है। ठीक है सर। जिस तरह से इन भाई साहब ने कहा, युवा पीढ़ी है कि अगर इंसान को फ्री की खाने की पड़ जाए तो उसका जो फ्यूचर है वो अंधकार में ही होता है। करण जी, पॉलिटिक्स में आप ताल्लुक़ रखते हैं, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती थी फ्री फ्री फ्री, अब जम्मू में अपनी पार्टी है वो भी फ्री फ्री कह रही है। आपके पार्टी के जो प्रमुख हैं वो भी कहते हैं कि गरीब परिवार की महिला को 1000 रुपये देंगे, गरीब परिवार की बिजली पानी फ्री करेंगे, गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को स्टाइपेंड देंगे, और जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो बकाया बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। हमारी जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है इसमें 19 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है, तो हमारा सबसे ज़्यादा हक बनता है कि हमें टोटली बिजली फ्री मिलनी चाहिए। तो आपकी पार्टी के प्रमुख ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ गरीब को मिलेगी? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारतवर्ष का अटूट अंग है, ये भारतवर्ष का अंग है। जम्मू कश्मीर कोई आज़ाद देश नहीं है। यदि हम कल को जहाँ पर रेल बनती है वो कहने लगेंगे कि रेल पे जो बैठेंगे हमारे जो स्टेट के जो यात्रु हैं वो फ्री हो जाएंगे, जहाँ पर जहाज़ बनता है वो कहेंगे कि जी जम्मू वालों को से टिकट ले लो और हमें फ्री कर दो, जहाँ पर बसें बनती हैं, जहाँ से और सुविधाएं हमें आती हैं, बाहर से सुविधाएं आती हैं, वो कहने लगेंगे कि जम्मू कश्मीर को ऐसा नहीं होता। ये सब मिलजुल कर, कई काम आपसे होते हैं, कई काम हमसे होते हैं। यदि बिजली हमारे से यहाँ से जाती है तो हम भारतवर्ष की सारी सुविधाओं का यहाँ पर उपयोग भी करते हैं। वहाँ से ट्रेनें आती हैं, वहाँ से जहाज़ आते हैं, वहाँ से बसें आती हैं, वहाँ से हमारे खाने पीने का सामान आता है, वहाँ से हमारी सुरक्षा के लिए लोग आते हैं, हमारी रक्षा के लिए लोग आते हैं। भारतवर्ष तब जाकर सभी मिलजुल कर काम करते हैं, तब होता है। यदि हम अपना मेरा 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 करने लगे, मैं करने लगे, तो रावण की तरह हमें भी अभिमान हो जाएगा, हमें भी घमंड हो जाएगा, तो हमारी भी मृत्यु निश्चित है। करण जी, जो परेशान डोगरे हैं, आखिरकार जो इनकी समस्या है, आपको क्या लगता है कि इसका हल हो पाएगा या कितना समय लगेगा? देखिए, इंसान है तो परेशान भी होगा, अगर परेशानी है तो उसका समाधान भी होगा। यदि हमारे यहाँ परेशानी आई है तो उसका समाधान भी है। और आजकल तो बिल्कुल एक ही बात है, किसी को भी कोई परेशानी है तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। केवल हमें ये है कि हमें अपनी आवाज़ मोदी जी तक पहुँचानी है। मोदी जी तक आवाज़ पहुँचते ही हर किसी मजलूम का, हर परेशान का जो परेशानी है वो दूर होती है। और ऐसी ही आशा के साथ हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। आपके माध्यम से भी और भी कई सोर्सेज होते हैं, कई माध्यमों से हम अपनी आवाज़ उठाकर मोदी जी तक भेजते हैं, और हमने देखा है कि कुछ ही दिनों में उसका जो रिज़ल्ट आता है और हमारी परेशानी हमारी परेशानी जो है खासकर लोगों से जुड़ी होती है, वो परेशानी जल्दी दूर हो जाती है। जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के करण सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी जी तक बात पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ये जो बिजली की समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जो लोगों के एक्स्ट्रा बिल बन चुके हैं, उन पर मोदी जी संज्ञान लेंगे, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह से ये करण सिंह जी हैं और भी इनके साथी हैं, इन्होंने एक मुहिम और शुरू हो चुकी है जम्मू में, कस्टोडियन किराएदारों को मालिकाना हक दो। जितने भी कस्टोडियन के किराएदार हैं वो एक पत्र लिखकर इन्हें दे रहे हैं और ये वो पत्र मोदी जी तक पहुँचा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो कस्टोडियन मकानों में किराएदार हैं उनके लिए भी खुशखबरी आ सकती है। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।